बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम जो कड़ी बनाएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। तो पहले भी मेरी कड़ी की रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, लेकिन आज हम बग़ैर प्याज के बनाएंगे कड़ी। तो सिर्फ अदरक लहसुन का इसमें तड़का लगाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए। तो ये मैंने 1 किलो आलू लिए थे, इनको इस तरह से काट लिए बारीक बारीक। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, ये भी काट लिए। तो सबसे पहले हम पकौड़ों का मसाला बनाएंगे जो हम कड़ी में ऐड करेंगे। तो ये सारे स्पाइसेस हैं जो पकौड़ों में जाएंगे। सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर है और साबुत धनिया है। तो ज़ीरा है, 1 चम्मच अजवाइन, हाफ चम्मच और गरम मसाले का पाउडर है, हाफ चम्मच नमक 1 बड़ा चम्मच है और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 खाने का चम्मच। ये हम पकौड़ों का मसाला बना रहे हैं। तो पकौड़े इससे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जो साबुत धनिया था उनको हाथों से मैंने ज़रा सा मसल लिया था और कसूरी मेथी है। तो इससे फ्लेवर पकौड़े का बहुत ही अच्छा आता है, बहुत मज़े के बनते हैं और वैसे भी आप खा सकते हैं स्नैक के तौर पर और कड़ी में ऐड करके भी। साथ ही मैंने इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दी। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला हमारे वो अच्छे से लग जाए सारे जो हमने आलू काटे थे। तो ये देखें, इस तरह से अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इसको। तो ये जो मैं कड़ी बना रही हूँ ज़्यादा सारी बना रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तो रिलेटिव में और महल्ले में मैं ज़रूर देती हूँ। और ये एक सौगात होती है कड़ी और साग जो है। तो ये मैंने बेसन इसमें अब मैं ऐड करी। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। तकरीबन आधा किलो बेसन का मैं इस्तेमाल करूँगी जितनी मैं आज कड़ी बना रही हूँ। और 5 चम्मच मैंने इसमें डाले बेसन के। इसको मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया क्योंकि प्याज और आलू जो अपना पानी खुद भी ये रिलीज़ करेंगे, तो वो इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। पहले ऐसे ही मिक्स करूँगी, फिर मैं 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड करके मिक्स कर लूँगी। अनारदाने मैंने 1.5 खाने का चम्मच ये डाला है, आप कूट के भी इसको ऐड कर सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बच्चे शौक़ से नहीं खाते। तो वैसे आप सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगेंगी। तो ये सारा मैंने मसाला इस तरह से बना लिया। अब थोड़ा सा मैं पानी इसको ऐड करके इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो बेसन है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो हम पकौड़े बनाएंगे उसका मसाला हमने तैयार कर लिया। तो ये देखिए इस तरह की इसकी लुक होगी है मसाले की। तो इसको मैं ऐसे ही अब छोड़ दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। उतनी देर में हम अब कड़ी का मसाला बनाते हैं। तो ये मैंने लस्सी ली है। लस्सी को भी आप छान लें ताकि इसमें कोई चीज़ ना रहे। तो जब भी चाटी की लस्सी लें तो उसमें छोटी छोटी से लम्स से होते हैं, तो वो उनको छानना ज़रूरी होता है। तो ये चाटी की लस्सी है, ये सौगात। ये लस्सी हमें कहीं से आई थी, मैं अपनी नंद के पास गई थी, वहाँ से मैं लस्सी लेके आई थी। तो ये चाटी की लस्सी से कड़ी और भी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो उसमें मैंने 1 पाव बेसन डाल दिए और अब ये मैंने पतीले में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच ऐड किया और साथ में ऑयल ऐड किया। तो इसी से हम ये मसाला बनाएंगे जो हम कड़ी बना रहे हैं। इसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी बनेगी। ये पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और मेरी रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और आप मेरे से भी अच्छे तरीके से ये रेसिपी बना सकें। तो 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया, हाफ चम्मच मैंने और ऐड कर दिया इसमें। और अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि इससे लुक अच्छी आती है। तो हल्दी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही जाती है ताकि कड़ी की लुक अच्छी आए। और सुरख मिर्च है, ये 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा साथ ही पानी ऐड कर दिए ताकि ये जो मसाले हैं ये जले ना और अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का डाल के ये सारे स्पाइसेस और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया था
और अब इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर जाएगा। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त हमारी ये कड़ी तैयार होगी। जितना हम कड़ी को पकाएंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा निकल के आएगा। इतनी ज़्यादा ये मज़े की हमारी कड़ी बनेगी। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से ये मसाला जो हमारा भुन चुका है और इस तरह की इसकी लुक होगी है। अब हम इसमें वो लस्सी ऐड कर देंगे जिसमें हमने बेसन ऐड किया था। बेसन को लस्सी में हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो कड़ी को पहले हम इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे चम्मच को। जब इसका 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये खुद ही पकती रहेगी। और दूसरी साइड में मैंने तवे पे ऑयल डाला है। तो जो हमने मसाला तैयार किया था पकौड़ों का, हम पकौड़े बनाएंगे। मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ ज़्यादातर मैं तवे पे बनाती हूँ और शैलो फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई नहीं करती। तो ये जो तवे पे बने पकौड़े हैं, एक तो ये कबाब की तरह के बनते हैं और फ्लेवर इनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और हमारे घर में तो ये तवे के बने पकौड़े बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर कड़ी नहीं भी बना रहे, इस तरह से पकौड़े बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो तवे पे पकौड़े बनते हैं बिल्कुल कबाब की तरह बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं और कड़ी में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये अब हम पकौड़े फ्राई कर रहे हैं, साथ ही हमारी दूसरी साइड पे कड़ी पक रही है। तो साथ ही हम पकौड़े बना लेंगे सारे और कड़ी हमारी पकती रहेंगी और पकौड़े भी इधर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं पूरी रेसिपी आपको डिटेल के साथ बता रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है पकौड़ों का। तो वो मैं उनको साइड पे करती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। तो ये देखें इस दूसरी साइड पे हमारी कड़ी भी पक रही है। तो एकदम आपने ज़्यादा इसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे जैसे ये कड़ी पकती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। और जब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे तो पकौड़े भी डालेंगे तब भी ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है। तो ज़्यादा गाढ़ी वैसे भी नहीं अच्छी लगती। तो अब हम इसके लिए कड़ी के लिए तड़का बनाएंगे। तो मैंने अजवाइन डाली है थोड़ी सी, 3 से हाफ़ टेबल स्पून मैंने अजवाइन डाली है और 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का डाला है। तो और ये सुरख मिर्चें, गोल सुरख मिर्चें, इससे लुक बहुत ही अच्छी आती है और फ्लेवर भी। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। हम इसको फ्राई करेंगे और इसका हम तड़का लगाएंगे कड़ी पे, जिससे फ्लेवर इसका और भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आप प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं, अदरक लहसुन का भी लगा सकते हैं। तो मैंने अदरक लहसुन का पहले लगाया था। मैंने इसमें अजवाइन और ज़ीरे का और सुरख मिर्चें ऐड की हैं, इसका तड़का बना रही हूँ। और सब्ज़ मिर्चें भी 2 से 3 मैं इसमें काट के ऐड कर दूँगी ताकि लुक अच्छी आए। और लाइट सा जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा और खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसमें ये जो तड़का है वो हम कड़ी में ऐड कर देंगे। दूसरी साइड पे कड़ी को भी हमारे पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। जितनी ज़्यादा कड़ी को हम पकाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका फ्लेवर मज़े का आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कड़ी की लुक इस तरह से होगी है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है कड़ी में और साथ ही ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दिए। तो ये देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस होगी है कड़ी की। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे और बाद में इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। तो पकौड़े जब ऐड करेंगे तब भी ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो जब भी आप कड़ी बनाएं तो इस तरह की लुक होनी चाहिए उसकी। और कलर आप अपने टेस्ट के मुताबिक हल्दी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने वो तड़का भी इसमें लगा दिए। तो बहुत ज़बरदस्त ये हमारी कड़ी बन के तैयार हो चुकी है। पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। और स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि ये जो कड़ी की रेसिपी है मेरे से भी अच्छे तरीके से आपकी बन सके। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो फाइनल लुक दिखाते हैं आपको किस तरह की आई है इसकी। तो ये चावलों के साथ और पराठे के साथ जैसे जैसे ये कड़ी बासी होती जाती है वैसे ही इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत मज़े की लगती है। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी इसकी ज़बरदस्त लुक आई है। बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और दुआ में याद रखा करें
तो कड़ी की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो दुआ में याद रखें। इंस्टा पे भी मेरा पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।